हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको क्लासिक डेक एंड मॉडर्न डेक। इन दोनों टैरो डेक में से चुनते हैं और ये जानते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की हायर उसमें चल रही है या आगे क्या हो सकता है और आपके पर्सन के साथ उनका नेक्स्ट मूव क्या है। और ये आपके गाइडेंस मिल जाएगी, प्रैक्टिकल गाइडेंस, और साथ में यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या खजाना अभी टैरो कार्ड्स में से है। एंजल्स का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए अभी इसी वक्त। हेलो एंड वेलकम। आपकी एनर्जी इस टाइम क्या है और आपके पर्सन की किस तरह की रहने वाली है बिफोर पूर्णिमा, मतलब 16 तारीख अभी शनिवार से पहले पहले आपके अंदर क्या अपसर्जिंग चल रही है ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये किस राशि के हैं और क्या एज इनकी हो सकती है और क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, एग्जैक्टली इन्हें करना क्या चाहिए ये प्लीज़ बताएं। कार्ड्स निकलने के लिए राज़ी नहीं, वो कह रहे हैं और शफलिंग चाहिए। तो ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या करना होगा इनको, क्या इनकी सिचुएशन चल रही है, कोई लव साइड से कुछ प्रॉब्लम है या समथिंग इनकी टेन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ कप्स से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये इस तरह से है, ठीक है, ये इसके पहले है और ये यहाँ सेट हो गया है और 2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं। अभी देखते हैं। ये 2 थे, ये पहले गिरे थे, ठीक है, तो ये हम ऐसे ले लेते हैं। तो 10 ऑफ कप्स, हो सकता है आप मैरिड हों, दोनों ही मैरिड हों, बच्चे हों और बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही हो। एंजल्स भी आपके ऊपर खूब आशीर्वाद दे रहे हो, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। फाइनेंशियली भी आप हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, खाने पीने लगाने की किसी तरह की कमी नहीं है ऐसा दिखता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि बट फिलहाल कुछ फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी आपको, बट फिर भी ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। किसी तरह में, किसी चीज़ में, किसी फैसिलिटी में अभी तक कोई तरह की कमी नहीं आई है और आपके अंदर बहुत कुछ नया घटित हुआ है जो कि आप अपने आप को चेंज करने के लिए उतारू हुए हैं अचानक ही। और हो सकता है कि आपके ही घर वालों ने ये सोचा होगा जब सब कुछ है तो तुम्हें ये सब कुछ त्याग करने की क्यों इच्छा सी आ रही है, समथिंग कुछ त्याग की इच्छा, जैसे कि नहीं मुझे घर बार, पैसा बस बहुत हो गया, इट्स टू मच, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो इस एक जिसे कहते हैं ना कि वैराग्य की अनुभूति होना, ये चीज़ आपके अंदर आई है कुछ दिनों या कुछ हफ्तों पहले, मे बी 12 और 13, ऐसा कुछ हफ्ते पहले। तो ये टाइम ज़्यादा हो सकता है। आपको लगा कि नहीं मैं खुद से अपना काम करूँगी, तो करूँगी मैंने कहा। ओह, तो हो सकता है कि आप मैरिड हों, घर परिवार खूब अच्छा हो, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो और आपके हस्बैंड हो सकता है ये कहते हो कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है ना, घर देखो, बच्चे देखो। लेकिन आपने कहा कि नहीं मेरा भी एक अस्तित्व है, मुझे कुछ नया करना है। और हो सकता है आप फायर साइन के हों तो आपके मन में शुरू से ही था कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो मे भी आप कुछ लेडीज़ से रिलेटेड कुछ करते हो, स्त्रियों से या छोटी बच्चियों के लिए कुछ नया काम करना चाह रही हूँ, या फिर लेडीज़ के लिए कुछ किटी और समथिंग, कोई क्लब टाइप का, स्त्री सशक्तिकरण का समथिंग कुछ ऐसा, या कुछ आपके अंदर टैलेंट है तो उसको आप आगे निखारना चाह रही हूँ और वो आपने शुरू कर दिया है थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स के साथ, क्योंकि रुकावटें थी कि ये नहीं करो, वो मत करो, क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत क्या है, जब सब कुछ घर में अवेलेबल है तो घर में बैठो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन आपने कहा नहीं ये ज़िंदगी नहीं है ना, खाओ पियो मौज करे वाली मेरा लाइफस्टाइल नहीं है, मुझे नहीं संभल रहा, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। तो हो सकता है कि आपका मन कर रहा हो बस नहीं चाहिए मुझे, और ज़्यादा ही रोकोगे तो मैं चली जाऊँगी समथिंग कुछ ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे अब रोको टोको मत, मेरे अंदर कुछ बहुत कुछ नया जागृत हुआ है, कुछ स्पिरिचुअली जागृत हुआ है। तो ये कार्ड क्यों आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं जब सब कुछ ही अच्छा था ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है लास्ट में जंप होके एकदम से। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स किस लिए आया है, क्या
कोई ऐसी बात हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आओ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, एंड दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एंड ओ, आप अपनी मैरिड लाइफ में सब कुछ अच्छा था, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन समथिंग कुछ ऐसी हुई है जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं। आप वाइस वर्सा करके भी देख सकते हैं ना, कि अगर आप पुरुष हैं और ये देख रहे हैं तो फिर आपकी वाइफ ऐसा हो सकती है। तो मुझे ज़्यादातर लेडीज़ का तरफ से दिखाई दे रहा है कि आपके हस्बैंड ने आपसे किसी तरह से झूठ बोला। मैंने ये कार्ड्स शफल इसलिए किए तो 3 कार्ड्स निकले हैं जिसमें कि ये बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड ने कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोला है, कुछ छुपाया था, और झूठ मूठ के ही चक्कर में कुछ ना कुछ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है। बॉटम ऑफ द डेक ये था, ओह, इससे नीचे 2 ऑफ कप्स है कि आप दोनों में प्यार बहुत था, लेकिन ये थर्ड पार्टी की एंट्रेंस हो चुकी है, जिस वजह से आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई और आपने कहा कि क्या करना है ऐसी लाइफ का, ऐसे खाने पीने का, इतना पैसों का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम भी नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और करना है जो तुमने मुझे करने नहीं दिया। ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपकी रही इतने सालों से, ये एक जद्दोजहद में थी आप, लेकिन इनके ऐसा करने से एक, जिसे सडन डिसीजन नहीं लेना होता, वो चीज़ आपके अंदर एक स्पार्क सा जग गया कि चलो एक मौका मिल गया मुझे। अब आप ये नहीं कह रही हैं कि तुम ये हो तुम वो हो, आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आपको जैसे कि मौका मिल गया हो कि यस अब मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे समथिंग स्पिरिचुअल कुछ करना है। ओह वाह, स्टक मत रहिएगा, लेकिन ये जो स्टकनेस का कार्ड आया है कि 5 ऑफ वांड्स, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं फीलिंग्स आती हैं कि साथ रहूँ नहीं रहूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बच्चे भी हैं तो मैं सब कुछ छोड़ नहीं सकती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। प्रैक्टिकल एडवाइस आपके लिए क्या है, यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। यस, आप अपनी हैप्पीनेस के खुद ही जिम्मेदार हैं, आपके अंदर ही हैप्पीनेस है। तो ये प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो कि ये बता रहे हैं कि बस स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही हैप्पीनेस है, उसको ढूंढिए, काम को कर डालिए, बस अब रुकने का नहीं, थकने का नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एक वो ब्लेसिंग कार्ड खुद ही आ गया, अ ब्लेसिंग ऑन योर इंट्यूशन। आप कुछ समथिंग बहुत अच्छा बड़ा करने वाली हैं। इंट्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कुछ समथिंग लेडीज़ या बेबी गर्ल्स के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, बट यहाँ ये भी दिख रहा है कि लेडीज़ की हेल्प आप, हो सकता है कि कोई क्रिस्टल रीडिंग या टैरो रीडिंग और समथिंग स्पिरिचुअल या इंट्यूटिव रीडिंग से आप कुछ हेल्प उनकी करना चाह रहे हो। एक ये इंट्यूटिव पावर आपके अंदर है जिसमें कि आप ये लड़ाई झगड़ों में कि तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया, तुमने मुझे फंसाया, मतलब फंसाया जैसे यहाँ स्टक करके रखा पूरी लाइफ, कुछ करना ही नहीं दिया जो करना चाह रही थी, लो खाओ पियो गहने पहनो, बस इतनी मेरी लाइफ ये नहीं है, मुझे कुछ और करना है, तुमने बस मुझे इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा। लेकिन अभी आपको ये लग रहा है कि कैसे मैं ये सब कुछ छोड़ूं, बट एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने दिल की सुने, छोड़ना कुछ नहीं है। देखिए, गृहस्थ जीवन अगर आपको मिला है तो गृहस्थ जीवन को छोड़कर कहीं भागना नहीं होता है, बस उसी में से ही रास्ता निकालना होता है ना, उसी में से ही रास्ता निकालिए। यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम, इस रूम में उस रूम में, कोई ना कोई एक अपना पर्सनल रूम बनाइए और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके दिखाइए। नंबर 8 भी ये शो करता है कि फाइनेंशियल अबंडेंस एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास है, क्योंकि आपके अंदर ही खुशियाँ हैं और सब कुछ आपको मिलने ही वाला है। वाह, ब्यूटीफुली रीडिंग निकल कर आई है और हो सकता है आपको रेजोनेट करे, तो थैंक यू सो मच। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा किस तरह की अब और रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैं करंट फीलिंग पर अब थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि ये सब करने की। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने ये मॉडर्न डेक चुना है, मॉडर्न डेक में शफल करके देखते हैं कि अभी तक आपकी एनर्जी कैसी चल रही है, और आपके पार्टनर हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, लवर भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एक कार्ड आके इसी में ही गुम हो गया है, तो आपकी क्या एनर्जी चल रही है ये भी देख, लवर्स कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे थे और क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से इतना ही निकालते हैं। एंजल्स प्लीज़ और कोई एडवाइस हो तो। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नो चेजिंग, ओह 2 ऑफ सॉर्ड्स।
कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था अभी तक। द फूल कार्ड एंड द जजमेंट, यहाँ पर इस तरह का लग रहा है कि आप ना बस चलते जा रहे थे अभी तक अपनी लाइफ में, जैसा 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 कोई रखे हो बस उसी तरीके से चलते जा रहे थे। द सन एंड द डेविल एक साथ, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट वर्स कार्ड समथिंग ऐसा कह सकते हैं इसे, बट वर्स तो कुछ नहीं होता है, बट फिर भी मोस्ट नेगेटिव कार्ड इसे मान सकते हैं, जो कि आपको एक साथ, मैं बताती हूँ, आपके लाइफ जस्ट ऐसे ही चल रही थी, स्मूथ लाइफ, खाना पीना सोना उठना बैठना, बस पार्टीज हो रही हैं, कोई आ रहा है, कभी आप किसी के घर जा रहे हैं, अच्छा कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट हाँ फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ चलता था, सेल्फ जजमेंट चलती थी, सेल्फ डाउट चलते थे, बार बार आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते थे या करते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सडन चेंज आया, सडन, या तो आपने मूव ऑन किया है किसी रिलेशनशिप से, या सामने वाली पार्टी ने, या आपके आपके पार्टनर ने, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, सडन मूव हुआ है। देखिए कोई भी चीज़ सडन होने में समय लगता है, कोई ना कोई उसकी भूमिका बन रही होती है, अचानक से फिर वो होता है। वही चीज़ सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि या तो आपने उस रिलेशनशिप को त्यागा है या सामने वाली पार्टी ने। सन कार्ड, उसके बाद आपके अंदर बहुत ही अलग ही तरह की अनुभूति आई है। देखिए सभी डार्क शेड्स हैं और सन कार्ड कितना ब्राइट अलग से दिख रहा है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत ही अलग तरह की अनुभूति और हैप्पीनेस और एक्सटेसी की एनर्जी में आप रहे, बट द डेविल एनर्जी अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है। और डेविल एनर्जी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इस वजह से ये सेपरेशन हुआ है, या फिर समथिंग ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। द मून कार्ड भी है। आप, द मून कार्ड ये कहता है कि इसके बाद आपने बहुत कोशिश की अपने आप को खूबसूरत बनाने की। द सन कार्ड अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को और भी क्लेंस करने की, बट फिर भी आप थोड़ा सा वीक फील कर रही हैं, इमोशनली वीक फील कर रही हैं, कर रहे हैं या कर रही हैं। बहुत एक एक सैडनेस, एक डिप्रेशन सा आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका साइड बाय साइड कोई ना कोई काम चल ही रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स, आपकी मेंटल चेजिंग भी अभी भी चल ही रही है। बॉटम ऑफ द डेक ना, मतलब पास्ट को आप याद कर रहे हैं कि ऐसा था वैसा था वैसा था। जैसे ही रिश्ता टूटा तो आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशी आई, लेकिन उसके बाद से फिर से थोड़ा सा डाउन हुआ, बट साइड बाय साइड काम चल रहा है। ये है आपकी रीडिंग। लाइफ बिगिनस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, कंफर्ट जोन आपका छूटा है, इस वजह से थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये छूट गया वो छूट गया, या समथिंग पैसे आधे हो गए, या आप अपनी जिम्मेदारी पर ही सब कुछ कर रही हैं। तो एक देखिए, दो लोग हों, दोनों कमाएं तो एक बरकत सी होती है, लेकिन वो भी अलग हो जाएं दो में से भी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती ही है। बट आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, ये तो फैक्ट है, या फिर ये आप ही ने ये रिश्ता तोड़ा है। अभी तक मैं कह रही थी ना कि आपके किसी पार्टनर ने या सामने वाली पार्टी ने छोड़ा है, लेकिन ये दिखता है कि आपने ही छोड़ा है, क्योंकि आप ही चाह रही थी कि बस अब मुझे इतना बंद बंद के घुट घुट के नहीं रहना। तो कुछ टाइम तो अच्छा रहा, बट नहीं, ठीक है, कंफर्ट जोन आपने छोड़ा तो ठीक है, और अभी भी इसी चीज़ को शुरू करके रखें, क्योंकि लाइफ आपकी यहाँ से शुरू होती है। लिव टुडे फॉर टुमारो, इट विल ऑल बी हिस्ट्री। आज के लिए जिए, बस आज के बारे में सोचें, कल के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके लिए मैं देख लेती हूँ ब्लेसिंग्स क्या है। ये अगर ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब दोनों ही, इसको भी ले लूँ, ले ही लेते हैं, है ना। थैंक यू कार्ड, 2 कार्ड्स आए हैं। नंबर 3 1, द ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस। आप माफ़ कीजिए इन सब चीज़ों को। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, समथिंग कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, लेकिन फिर भी आप भुला नहीं पा रहे हैं चीज़ें। ठीक है, बेट्रायल भुलाया नहीं जाता, तकलीफ़ होती है, पेन होता है, बट फिर भी फॉरगिवनेस का कार्ड है आपके लिए कि फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, माफ़ी वही इंसान दे सकता है जो वाकई मजबूत हो। मजबूत सोल ही दूसरे को माफ़ कर सकती है।
कमज़ोर सोल तो ब्लेम ही करती रहती है ना। 13 अ ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर। ओह माय गॉश, आपके लिए ब्लेसिंग है कि कोई एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो कि हो सकता है जिनसे आप एक बेबी भी उत्पन्न करें, उनके आपके बच्चे का पिता हो। मैं एक कार्ड एक बार और शफल करना चाह रही हूँ, मैं आपके लिए कुछ देखना चाह रही हूँ, नहीं आ रहा ये कार्ड, तो मैं इस कार्ड के बारे में जानना चाह रही हूँ। ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने इन्होंने पूछने से पहले ही आगे, ठीक है ठीक है। मैंने क्या सोचा था मैं ये बताती हूँ, मेरे बोलने से पहले ही मैंने जो सोचा वो कार्ड्स पहले आ गए। ये आए, मैंने सोचा था कि क्या ये वाकई इनकी ज़िंदगी में कोई है, एक रिलेशनशिप टूटा छूटा और लेकिन अभी थोड़ा सा डर में भी है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है क्योंकि थोड़ी पैसों की कमी आई है। तो क्या कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, कोई न्यू लवर? वाओ, तो यस, इट्स अ यस कार्ड। नाइट ऑफ कप्स है कि कोई आने वाला तो नहीं है, बट वो वेट कर रहे हैं, वो जैसे कि आप ही के इस रिश्ते को टूटने का वेट कर रहे थे कि तुम यहाँ इस कार्मिक बंधन से तो निकलो, तो फिर मैं आता हूँ। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है साथ में, जिसमें कि आपको ये भी डर लग रहा है कि इनके साथ रिश्ता सही रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवा लीजिए, अगर ऐसी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो। आपके जो न्यू पार्टनर है उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ हो जाएगी और आपकी भी सेम डिटेल लगेगी। इसके बाद देख लिया जाएगा कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी सही है कि नहीं और आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। या फिर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं, इट्स ओके, आप टैरो रीडिंग करवाइए, ये आपके लिए बेटर होगा अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। डेविल कार्ड को भूल जाइए, सन कार्ड की तरफ रहिए, अपने इस सन की तरह ऐसे चमकते रहिए, ब्राइट सन की तरह। सबको रोशनी देने के लिए आप यहाँ पर आइए। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश करें, डेफिनेटली टैलेंट आपके अंदर है। फॉरगिवनेस तो आप ज़रूर करेंगी ही करेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आप किसी और को, एक गलत इंसान को एक माफ़ी दे सकें, ये भी एक बहुत बड़ा कृत्य है और डिसीजन है, एक एक्शन है, एक अच्छा काम है जिसे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें अपना।